2023 की मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड मूवी पठान रिलीज हो चुकी है और 2-3 दिनों के अंदर रोटेन टोमेटोज में इसको रेटिंग मिला है 88%, IMDb में आया है 7 आउट ऑफ 10 एंड 80% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक भी किया है। बहुत दिनों के बाद एक ही मूवी में कास्टिंग बहुत ही हाई बजट का हुआ है और ये बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक सीक्वल है आफ्टर कबीर एंड टाइगर और लोग बहुत ही एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द मूवी। 25 अगस्त 2019 पाकिस्तान। लाहौर में एक जनरल डेली चेकअप के लिए आते हैं और डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि उनको कैंसर है और वो रिकवर भी नहीं हो सकता, उनके पास खाली 3 साल ही बाकी है। तभी टीवी पे एक न्यूज़ आता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया है। डॉक्टर ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और जनरल गुस्से में आके बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है, अब होगा जंग। वो केबिन से गुस्से में निकल के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करते हैं, आउटफिट एक्स, जिसको लीड करता था जॉन एस जिम। जनरल का ऑर्डर था कि इंडिया को खत्म करना है। जिम ने बोला कि हो जाएगा बट काम में टाइम लगेगा। तो सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद, जहां दिखाया जाता है अफ्रीका के एक इलाके में इलीगल बंदूक की डीलिंग चल रही थी। वहां एक लड़का आता है और जिसको एक मिसाइल खरीदना था और वो मिसाइल ऐसा होगा कि रेडार में भी नहीं दिखेगा और जहां पर भी गिरेगा एटम बम जैसा हशर होगा। फिर वही एक बॉडीगार्ड आके सेलर को बोलता है आपको ढूंढते हुए कोई एक यहाँ तक आ गया है और इन बॉडीगार्ड्स ने इसको पकड़ के रखा है। तो ये सब देखने जाते हैं और वहां पर एंट्री होता है पठान का, दैट इज नन अदर देन शाहरुख खान। वो लड़का पठान को पहचान लेता है और पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, तुमको तो जिम ने मार दिया था 2 साल पहले। लेकिन पठान का ये एक चाल था, उसने खुद को पहले ही छुड़ा लिया था। और यहाँ पे एक दमदार फाइटिंग सीक्वल होता है जो कि आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग ही होगा। पठान उन लोगों से एक ही सवाल पूछता है, रूबीना कहाँ है? और लास्ट बंदा जवाब न देने पर उसको हेलीकॉप्टर में लेकर पठान उड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में, जहां का लीड नंदिनी को पता लगता है कि रूबीना फ्रांस के किसी शहर में रुका हुआ है रेलवे की CCTV से। वो लोग तभी निकल जाते हैं रूबीना को पकड़ने के लिए और रूबीना थी दीपिका, ISI एजेंट। प्लेन में नंदिनी से उनका जूनियर पठान के बारे में पूछा था तो तभी दिखाया जाता है पठान इससे पहले म्यांमार का एक मिशन कंप्लीट करते करते बहुत इंजर्ड हो चुके थे, तो उनको दिल्ली के एक सीक्रेट हेल्थ सेंटर में रखा गया था। जहां नंदिनी उनसे मिलने जाते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं क्योंकि पठान ऑलमोस्ट फिट हो चुका था और नेक्स्ट मिशन में लग गया था। पठान बेसिकली एक टीम बनाना चाहता था अंडर एस्टिमेट कमांडोज का, ताकि इंडिया को बाकी सब खतरों से सेव कर पाए। पहले नंदिनी ये सब नहीं मान रही थी क्योंकि उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और लीगल अथॉरिटीज से बात करना होगा, लेकिन बाद में जाकर वो मान गई। फिर ये लोग एक टीम असेंबल करते हैं और यहाँ एंट्री होता है वॉर मूवी का सुनील लूथर की, जो कि इस टीम से नाखुश था। इस टीम पे भरोसा नहीं था उनका, लेकिन जैसे तैसे पठान ने उनको मना लिया। और इसके बाद पठान कहता है कि सीक्रेट इन्फो से उन लोगों को पता चला है दुबई के एक कॉन्फ्रेंस में 2 इंडियन साइंटिस्ट को खतरा है, तो सिक्योरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। पठान ने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बोला और बाकी जो भी खतरा होगा उन लोगों का टीम संभाल लेगा। ये बोल के वो चला गया। सीन शिफ्ट होता है दुबई में। यहाँ प्रेसिडेंट पुलिस सिक्योरिटी के बीच से गुजरता है। तभी पठान को क्लिक होता है कि प्रॉब्लम प्रेसिडेंट को नहीं साइंटिस्ट को होगा, और वो भी साइंटिस्ट का किडनैपिंग। जब तक बाकी लोग रेडी होते तब तक जिम अपने बाजूका से साइंटिस्ट के गाड़ी को उड़ा देता है और चॉपर में उनको ले जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी एंडिंग मोमेंट में पठान आ जाता है और उनके बीच में एक फाइटिंग सीक्वल होता है जो कि गजब का था। असल में जिम भी एक रॉ एजेंट था, लेकिन एक मिशन में उसका बीवी और बच्चा दोनों मारे गए थे और वो भी मरते मरते बचा। तो इस वजह से वो इसके लिए ही लड़ता है, खुद के पैसों के लिए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट किलर। एट लास्ट वो साइंटिस्ट को लेके निकल लेता है। पठान हार मानने वाला नहीं था। टीम ने पता लगा लिया था जिम स्पेन में था, तो वो स्पेन के लिए निकल गया। वहाँ पे उसको पता लगा रूबीना का। रूबीना को ढूंढने के लिए पठान जब निकला ही था तभी जिम और उसके साथी ने पीछे से पठान को पकड़ लिया। फिर जिम अपने टीम को उसको मारने के लिए बोल के चला गया और तभी रूबीना आती है और पठान से टीम अप कर लेती है और उसको सेव कर लेती है। ये दोनों बात कर रहे थे तभी रूबीना बोली कि वो ISI एजेंट है और जिम के साथ अंडरकवर काम कर रही थी और जिम का नेक्स्ट डिलीवरी होगा रक्त बीज, जो कि एक वायरस था।
और अगर वो वायरस जिम को मिल गया देन इट विल बी बैड फॉर एवरीवन, ह्यूमन काइंड ही खत्म हो जाएगा। तो अभी इन लोगों का नेक्स्ट प्लान होता है कि डिलीवरी से पहले रक्त बीज को चुरा लेना है, जो कि था रशिया में। रशिया में पहुंचने के बाद इन लोगों का मेन चैलेंज होता है कि वो वॉल्ट जिसके अंदर वो बीज रखा गया था, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स ये खुद लेने जाएंगे। तो ये लोग दोनों सेपरेटली लेने गए। प्रिंट्स लेने के बाद वो लोगों को और एक चीज़ चाहिए था, जो कि था कीज। वो भी इन लोगों के ऑफिस से चुराना था, जो कि सिटी के दोनों ऑपोजिट साइड में ही है। फिर रूबीना और पठान GTA 5 के मिशन की तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं और पहुंच जाते हैं रक्तबीज को चुराने के लास्ट मोमेंट में रूबीना ने पठान को धोखा दे दिया। कहानी में आया एक ट्विस्ट। असल में रूबीना जिम के साथ ही थी पहले से। जिम ने ही रूबीना को पठान के साथ भेजा था क्योंकि जिम ये नहीं कर सकता था। तो जिम पूरा प्लॉट सजा के रूबीना को पठान के साथ भेजा, चाड़ा बना के। पठान को रशियन अथॉरिटी ने पकड़ लिया था और नंदिनी आती है और पठान को बचाने के बजाय उसको गोली मारने के लिए बोल देती है, क्योंकि नंदिनी कमिट नहीं करना चाहती थी कि वो पठान को जानता है। एट लास्ट पठान को जेल में डालने का प्लान हुआ और ट्रेन में जाते हुए रशियन ऑफिशियल्स ने कुछ गुंडे पठान को मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता था कि ऐसा चोर जिंदा रहे। तो पठान को बहुत मार पड़ने के बाद एंट्री हुआ टाइगर का, दैट इज सलमान खान का। और यहाँ पे एक सीरियस फाइट सीक्वल होता है और एज यूजुअल टाइगर सभी को मारने के बाद और जाने के आगे वो पठान से ये कहता है तुम मर मत जाना, मेरे एक मिशन में तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर आना। फिर ये दोनों एक एक पेन किलर खाते हैं और निकल जाते हैं। फिर नंदिनी पठान के पास आता है पूछते हुए रूबीना की फ़ोटो लेकर, बोलती है वो फ्रांस में है। पठान को पहले से ही गुस्सा था रूबीना के ऊपर। वो फ्रांस में पहुंच जाते हैं रूबीना को पकड़ने के लिए और यहाँ पर रूबीना बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है उसको देख के और बोलती है अगर उसको पता होता जिम का प्लान तो वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद ये दोनों अपने अपने पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बता रहे थे, जैसे रूबीना कैसे ISI एजेंट बनी और पठान को अफगानिस्तान में मिशन के लिए उसको एक स्कूल टीचर को बचाना था, जिससे पठान का अफगानिस्तान में जाना पहचाना हो गया। उसका एक स्टोरी दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है जिम के ऊपर, जहां पर साइंटिस्ट ये वायरस बना रहे थे। ये कंप्लीट हो चुका था और जिम को इंडिया पे गिराना था ये बम, और जिम इसको इंडिया पे गिराना चाहता था एज पर पाकिस्तानी जनरल्स ऑर्डर और उसके खुद का गुस्सा टुवर्ड्स हिज नेशन। तभी एंट्री होता है रूबीना और पठान का और यहाँ पे एक फाइटिंग और चेजिंग सीक्वल दिखाया जाता है, जो कि बहुत हद तक कॉपी है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का। ये दो वायरस का ऑर्ब एक जाता है जिम के पास और एक पठान ले लेता है। नेक्स्ट सीन में पठान वो ऑर्ब लैब में टेस्ट करने के लिए देता है और अंदर से निकलता है सिर्फ पानी। तभी जिम का वीडियो कॉल आता है लैब में और वो एक्सप्लेन करता है ऑर्ब का प्रोसेस। असल में ऑर्ब 3 लेयर से बनाया गया था। वायरस आउटर लेयर में था एज अ नैनो पार्टिकल, जो कि ऑर्ब खुलते ही निकल जाएगा। सेकेंड लेयर में था वैक्यूम प्रेशर, जो कि इसको फैलने में मदद करेगा, और थर्ड में था पानी, ताकि ये लोग मरते समय वो पानी पी सके। लास्ट में जिम ने रोस्ट करते हुए फ़ोन को काट दिया। असल में ये स्मॉल पॉक्स का एक म्यूटेड वर्जन था, जिसका इलाज अभी तक किसी भी देश के पास नहीं था और ये एक महामारी बन जाता। यहाँ पे लैब में जितने भी लोग थे ये सब लोग खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे उस बंदे से पठान पूछ रहा था कि मिसाइल कहाँ पर है और वो ऑर्ब कहाँ पर है। बंदा सिर्फ लोकेशन जानता था जहाँ से मिसाइल लॉन्च होगा और वो था अफगानिस्तान। पठान, रूबीना और होल टीम अफगानिस्तान पहुंचते हैं। तभी दिखाया जाता है लाहौर के वो जनरल डिलीवरी लेने आ गया है 3 साल बाद। लेकिन तभी उन लोगों को खबर आया कि वायरस से अफेक्टेड कुछ लोग अफगानिस्तान में मिले हैं। तो जनरल गुस्सा हो गए, क्योंकि ये सिर्फ उनको ही मिलने वाला था। दूसरे जगह ये वायरस देख के वो गुस्सा होने लगे। फिर जिम और उसके टीम वहां पर जाने के लिए निकल पड़े। असल में अफगानिस्तान में ये सब पठान ने किया था और पठान को मदद किया था वो विलेज वाले सभी लोग जिनको पठान ने बचाया था। तो वो सब लोग मिलके ये प्लॉट क्रिएट किया था और जब जिम और उसके टीम आए इधर, तभी उन लोग को पकड़ लिया और वहां पर एक बेहतरीन फाइट सीक्वल दिखाया गया था, जहां रूबीना भी इक्वली इन्वॉल्व थी। एंडिंग में जिम ने कहा कि ऑर्ब ऑलरेडी दिल्ली लैंड करने वाली एक प्लेन में है और उसका रिमोट जिम के पास है। दोनों फिर लड़ने लगे और प्लेन अभी लैंड होने ही वाला था दिल्ली में। ऊपर से टाइम बचा था 2 मिनट सिर्फ।
उसके बाद ऑटोमेटिक वो ऑर्ब खुल जाता अगर डीएक्टिवेट नहीं किया गया। वो ऑर्ब प्लेन के सारे लोग को इन्फेक्टेड कर देते और ऐसे ही वो फैलता रहता पूरे सिटी में। लास्ट में लूथर पठान को बोला कि यही लास्ट मोमेंट है, कुछ तो करो। तो लास्ट में पठान ने किसी भी तरह रिमोट को रोक दिया और जिम को भी एट लास्ट मार ही दिया। लास्ट में जिम का रॉ वाला मेडल भी ले लेता है पठान और नंदिनी मैम के फोटो के सामने रख देता है। इसके बाद लूथर पठान के पास आता है और वो लोग बात करते हैं कि टाइगर और बाकी सभी को टीम में लाना है ताकि भारत को ऐसे खतरे से बचाया जा सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में सलमान और शाहरुख का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों बात कर रहे थे और नेक्स्ट पार्ट आएगा इस मूवी का ये श्योर कर रहे थे।